हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टॉरॉयड। ये भी क्या है हमारे पास एम्पियर सर्किट लॉ की एक एप्लीकेशंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टॉरॉयड है क्या आपके पास। आपने सोलेनॉइड के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। सोलेनॉइड क्या था? एक हेलिकल फॉर्म में अगर हम किसी वायर को बाउंड कर देते हैं तो वो क्या बनता है? ये सोलेनॉइड था हमारे पास। अगर हम सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को मिला दें तो हमारे पास कौन सी शेप आएगी? टॉरॉयड की शेप आएगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा टॉरॉयड इज ए एंडलेस सोलेनॉइड। मीन्स सोलेनॉइड की दोनों एंड्स को आपने मिला देते हैं तो आपके पास किस तरह की शेप बनेगी? टॉरॉयड की शेप बनेगी। टॉरॉयड को हम एक और डेफिनेशन से डिफाइन कर सकते हैं। ए टॉरॉयड इज ए होलो सर्कुलर रिंग ऑन विच large insulated turns of metallic wire are closely wounded। मीन्स अगर हम क्या करें, जैसे ये हमारे पास चौक है, चौक को अगर हम एक सर्कुलर रिंग बना लें और उसके ऊपर वायर्स को वाउंड करते हैं तो हमारे पास तब भी कौन सी शेप आएगी? ये टॉरॉयड की शेप आएगी। तो अब इसके अंदर से हम क्या मान लेते हैं? I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द टॉरॉयड। मीन्स यहाँ से आपने क्या किया? आई करंट को एंटर कराया और वो टॉरॉयड से क्या होगा? करंट इस टॉरॉयड से पास होता हो दूसरे एंड से निकलेगा करंट आई। फिर हमने क्या करना है? यहाँ पर इस करंट कैरिंग टॉरॉयड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। यहाँ पर हमारे पास तीन रीजन बनते हैं। तीन रीजन कौन कौन से? एक तो रीजन हमारे पास ये होगा जो इस टॉरॉयड के अंदर आएगा। दूसरा रीजन जो टॉरॉयड के बिल्कुल मिड से निकलेगा ऐसे। दूसरा रीजन होगा सेकंड रीजन, दिस वन। ये कौन सा रीजन होगा? फर्स्ट रीजन। और जो बिल्कुल इसके आउटसाइड में होगा वो क्या होगा? रीजन थर्ड होगा। तो यहाँ पर हमने तीन रीजन्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। एक तो ये रीजन होगा जो इसके बिल्कुल इनसाइड में होगा। सेकंड रीजन इसके बिल्कुल मिड में होगा जो उसके वायर के अंदर से जाएगा हमारे पास। और थर्ड रीजन बिल्कुल उसके आउटसाइड से होगा। तो सबसे पहले हम रीजन वन की बात करते हैं। रीजन वन के अंदर एम्पियर सर्किट लॉ लगाने के लिए हमें क्या करना है? क्लोज लूप को चूज करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास जो R1 रेडियस की एक सर्कुलर लूप 1 है और इसके ऊपर मैं मान लेता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड B1 है। तो यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाया, इसके ऊपर एक करंट एलिमेंट DL मान लेते हैं, DL1। तो यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाया लूप 1 के ऊपर, B1 डॉट DL ओवर द लूप 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में क्या होता था? वहाँ पर करंट होता था। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? करंट एनक्लोज बाय द लूप 1। करंट एनक्लोज बाय द लूप 1। ये हमारे पास किसकी फॉर्म है? एम्पियर सर्किट लॉ की फॉर्म है। तो इस लॉ इसके अंदर हम लगाते हैं तो मेन अब क्या है कि करंट एनक्लोजेज बाय लूप 1। अगर हम इस ध्यान से लूप 1 को देखते हैं तो इसके अंदर क्या है? करंट बिल्कुल ही जीरो हो गया, क्योंकि करंट किसके अंदर से है? टॉरॉयड के अंदर से है। तो इस रीजन में कितना करंट एनक्लोज हुआ? जीरो करंट एनक्लोज हुआ। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? जीरो, म्यू नॉट इंटू जीरो, जीरो। तो ये आपका क्लोज लूप का इंटीग्रेशन कितना आएगा? जीरो आएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? जीरो आएगी। Now we want to find the magnetic field in the region 2। रीजन 2 कौन सा है? ये देखो, ये जो टॉरॉयड है इसके अंदर वाला रीजन, इसके अंदर हमने क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड 2 को निकालना है। तो ये रीजन हमारे पास क्या है? 2 है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? अनदर एक सर्कुलर लूप लेंगे। अब लूप नंबर 1 को मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? रब कर रहा हूँ, क्योंकि इसका काम हम कर चुके हैं। अगेन मुझे क्या करना है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने क्लोज लूप क्या ली? एक सर्कुलर पाथ लिया। कितने रेडियस का? एक R2 रेडियस का। अब मैं क्या करता हूँ? अगेन यहाँ पर क्या करता हूँ? रीजन 2 के अंदर लूप नंबर 2 के ऊपर क्या करता हूँ? एम्पियर सर्किट लॉ को लगाता हूँ। तो यहाँ पर कितना आएगा? B2 डॉट DL ओवर क्लोज लूप 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट एनक्लोज्ड बाय लूप 2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है?
पिछले केस में तो यहाँ पर करंट एनक्लोज बाय लूप 1 0 हुआ था, पर यहाँ पर क्या है हमारे पास, इस लूप 2 ने कितने करंट को एनक्लोज किया है। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि इस टॉरॉइड से करंट कितना चल रहा है, आई करंट चल रहा है, तो मीन्स इसकी हर टर्न से कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है। तो इसने क्या किया, इस लूप ने केवल इसके लोअर वाले पार्ट को कवर किया हुआ है, क्योंकि अपर पार्ट तो क्या है इस लूप से बाहर है। हमने केवल कौन सा लेना है, इस लूप के अंदर वाला पार्ट लेना, मीन्स इसका लोअर पार्ट क्या है, इस लूप के अंदर है। और एक टर्न से कितना करंट जाता है, आई करंट चलता है। एक टर्न से कितना करंट चल रहा है, आई। तो यहाँ पर कितने टर्न्स हैं, यहाँ पर कितने टर्न्स हैं उनको निकालना है। एक टर्न से करंट आई है, तो यहाँ पर जो रीजन R2 है इसका सरकमफ्रेंस कितना होगा हमारे पास, 2 पाई R2। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, इज इक्वल टू म्यू नॉट, ये इसको ध्यान से देखेंगे हम, क्या है n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दी टॉरॉइड, मीन्स 1 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस के अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, स्मॉल n है हमारे पास। टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ लूप की ये कितनी है हमारे पास, लूप 2, टोटल सरकमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई R2, 2 पाई R2। नेक्स्ट ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गई किसकी, जो इस लूप के अंदर आती हैं। कैसे निकाला, n क्या है 1 सेंटीमीटर में टर्न्स, और इनटू में उसकी टोटल सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई किया 2 पाई R2। और एक टर्न से करंट आई है, तो इतने नंबर ऑफ टर्न से कितना करंट होगा, इनटू में आई कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल करंट ये कितना आएगा, म्यू नॉट n 2 पाई R2 इनटू में आई। अब इसको हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आएगा हमारे पास, B2 डॉट DL cos 0 लूप 2, B2 हमारे पास क्या होगा, पूरी लूप के ऊपर कांस्टेंट होगा, तो इसको हमने बाहर निकाला cos 0 1, तो कितना है, लूप 2 के ऊपर आया। DL क्या है, DL एक स्मॉल एलिमेंट है किसके ऊपर, सर्कुलर लूप 2 के ऊपर। अगर हम इसका पूरा इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या जाएगा, टोटल सरकमफ्रेंस ऑफ दिस क्लोज लूप 2। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा हमारे पास, इट इज इक्वल टू B2 इंटू में 2 पाई R2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड से लिखेंगे म्यू नॉट n 2 पाई R2 इंटू में I। 2 पाई R2 के साथ 2 पाई R2 कैंसल, तो सेकंड रीजन में कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी हमारे पास, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। फर्स्ट रीजन में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0 थी, पर इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B2 रीजन में म्यू नॉट Ni। नेक्स्ट बचता है हमारे पास रीजन 3। रीजन 3 कौन सा होगा हमारे पास, ये हमारे पास आउटसाइड का एक रीजन होगा। इसके अंदर हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालने ड्यू टू द करंट कैरिंग टॉरॉइड। अब इस रीजन 3 के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, R3 रेडियस का एक सर्कुलर लूप को चूज करना पड़ेगा। सेम वही काम होगा, यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन सर्कुलर लूप 3। और इसकी रेडियस कितनी है, ऑफ रेडियस R3 B3 डॉट DL ओवर लूप 3 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू में करंट एनक्लोज्ड बाय लूप 3। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में B3 DL लूप 3 के ऊपर आएगा। सेम अगर हम यहाँ पर देखते हैं, इसको ध्यान से देखने का है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास करंट एनक्लोज बाय लूप 3 की बात करते हैं। अगर ये हमारे पास लूप 3 है, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, जो हमारे एक टॉरॉइड का कोई एक सिंगल टर्म हम ध्यान से देखते हैं,
इसके एक लोअर साइड से करंट क्या है, एंटर है, दूसरे से क्या है, अपर की तरफ से बाहर है। अगर हम ये लूप ऐसे ले लेते हैं तो एक अपर पार्ट से करंट इन की तरफ हो रहा है और लोअर पार्ट से करंट आउट की तरफ हो रहा है। मीन्स एक टर्न का नेट करंट कितना इनक्लोज है इस लूप के अंदर, 0 है, क्योंकि इस लूप के अंदर पूरा टर्न एनक्लोज है। अगर लोअर टर्न इनवर्ड है तो अपर टर्न क्या है, आउटवर्ड होगा। मीन्स एक लूप में नेट करंट कितना एनक्लोज होगा, 0 होगा। इसी तरह पूरे टॉरॉइड के अंदर कितना करंट एनक्लोज होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, B3 इज इक्वल टू 0। मीन्स थर्ड रीजन के अंदर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 आपके पास आएगी। मीन्स यहाँ पर हमने 3 फील्ड की वजह से निकाली। फर्स्ट रीजन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 और इसके आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड 0। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी, केवल इसके इस रीजन में होगी। किस रीजन में, इस रीजन में। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड B2 इज इक्वल टू μ0 Ni। तो इस तरह हमने यहाँ पर क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को निकाला अलग अलग रीजन में ड्यू टू ए करंट कैरिंग टॉरॉइड। थैंक यू वेरी मच।